गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आकांक्षा। आई होप आप लोग अपने घर में बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही बड़े होंगे। मैं भी काफी अच्छी हूं एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। दुबई में आप सबको पता है बिल्कुल फ्लड वाली सिचुएशन हो रखी है और उसका रीजन है कि क्लाउड सीडिंग वगैरह ज्यादा हो गई थी। लास्ट ईयर भी इन्होंने किया था बट वो फिर भी कंट्रोलेबल था। इस बार बहुत ही एक्सट्रीम चला गया जिसकी वजह से लोग काफी परेशान है। लेकिन इन मुसलमानों की परेशानी एट दी एंड इंडियंस और हिंदुओं पे आके रुकती है। इनका कहना है कि वहां दुबई में राम मंदिर बना है, इसी कारण से तबाही हो रही है। मुझे ये नहीं समझ आता यार, क्या अल्लाह नहीं चाह रहे थे कि राम मंदिर बने या तुम लोग नहीं चाह रहे थे राम मंदिर बने? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है अल्लाह और राम जी के बीच में कोई कंपटीशन, वहां ऊपर लड़ाइयां चल रही होंगी कि अच्छा तेरा मंदिर बना, ठीक है रुक अभी मैं तबाही करता हूँ। मतलब भगवान भी कंपटीशन कर रहे हैं क्या? भगवानों में भी लड़ाई हो रही है कि तेरा मंदिर नहीं बनने दूंगा, तेरी मस्जिद नहीं बनने दूंगा। ये काहे का मतलब कहाँ के लॉजिक्स है, कहाँ के रूल्स है? तुम भगवानों को इन्वॉल्व करते हो कि ये अल्लाह का ही मुल्क है, ये अल्लाह का ही देश है, यहाँ सिर्फ अल्लाह ही रहेगा। इस तरीके से तो हमारा इंडिया जो है, हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का देश है। यहाँ तुम्हारी मस्जिदें क्या कर रही है भाई? यहाँ तो तुम्हारी मस्जिदें खुलेआम बनी हुई है, हमने तो नहीं तोड़ा। हमारे यहाँ तबाही आती है, हम तो नहीं कहते क्योंकि मस्जिदें बनी हुई है, इसी कारण से तबाहियाँ आ रही है। मतलब क्या यार। फिर खैर हम कंपेयर भी करें तो किन से करें, क्योंकि हम उस लेवल के नहीं है कि इनके साथ कंपेयर करके इनके मुंह लग के उतने ही छोटे हो जाए। तो आइए देखते हैं इन पोरकियों का क्या कहना है इसके ऊपर। एक दिन आएगा जब इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इस्लाम का झंडा लहराएगा। रुक तेरे को बताते, तेरी माँ की तेरी रुका। जय श्री राम। मिल गया जवाब, लहरा गया तुम्हारा इस्लाम का झंडा। नहीं, अभी और सुनिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। वाह भाई वाह, मजा आ गया ये देख के। तो ये रहा इस्लामी, ये रहा जमहूरिया और ये लंड पे चले पाकिस्तान। उनका जो बेसिक मोटो है वो अखंड भारत है। हाँ भाई है। घर घर मोदी, घर घर मोदी। अरे भाई मोदी जी, बनने का जख्मा भी भरा भी नहीं था कि मोदी जी ने पोर्को को एक नया जख्म और दे दिया। और वो जख्म क्या था? बीएपीएस का मंदिर बनना। भाई लोग जब से यूएई के अबू धाबी में बीएपीएस का मंदिर बना है, पोर्को का जीना हराम हुआ पड़ा है। बंदे अंदर ही अंदर कुर्ते हुए कहते फिर रहे हैं। एज अ मुस्लिम कंट्री दुबई की गवर्नमेंट को बिल्कुल ये इकदाम नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको चाहिए कि इस्लाम की तरवीज के लिए ज्यादा से ज्यादा अपना हिस्सा डालें। भैया इनकी मस्जिदें तोड़ो फिर तो इंडिया से। कोई ऐसे मजहब के जो कि दीन इस्लाम के लिए खतरे का बाइस हो। मतलब जिन बंदों का खुद का मजहब दूसरों के लिए खतरा बना हुआ है, वो बंदे भी दूसरों के मजहब को खतरा बोल रहे हैं। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मजहबी नारे लगाकर क्यों नहीं देख लेते किसका मजहब दूसरों के लिए खतरा बना हुआ है? 2 मिनट में पता चल जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लिटरली इतना खौफ है ना इस आवाज से। मतलब खुद तो बंदों ने अपने मुल्क में हिंदुओं का एक मंदिर नहीं छोड़ा, और अब अगर कोई दूसरा देश अपने मुल्क में हिंदू मंदिर बनवा रहा है तो पोर्कियों को उससे भी दिक्कत है। बंदे भोगते हुए कहते फिर रहे हैं। क्या समझते हैं कि एक इस्लामी मुल्क के अंदर हिंदुओं का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। अगर वो मुस्लिम स्टेट है अगर दुबई तो फिर नहीं बनना चाहिए। और बनने क्यों नहीं देना चाहिए? नहीं बनने देना चाहिए। हमारे मजहब में भी ये कहा क्या है कि हमारा हिंदू और मतलब हिंदू हो गए और ईसाई कभी मुसलमान के अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा भाई, वैसे ईसाई इनके अच्छे दोस्त नहीं भीख हो मांगनी सकते। होता। यूएस, यूके, फ्रांस जैसे ईसाई देशों से भीख मांगनी हो तो उनके चट्टे चाटने को भी तैयार हो जाते हैं। क्या रे भीख मंगिया? पोर्कियों के जहन में दूसरे धर्मों के लिए इस कदर नफरत भरी हुई है कि बंदे दूसरे धर्मों के लोगों के बाल तक नहीं काटते। हिंदुओं के बाल कटते केड़ी जगह पे तुसी क्यों नहीं काटते? नहीं काटते मतलब हिंदू क्या अछूत है? और ये नफरत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, उन्हें खाना तक प्लेटों में नहीं दिया जाता बल्कि डिब्बों में थमा दिया जाता है। गैर मुस्लिमों को किस में देते हो? हिंदू भाइयों को इसमें देते हो, फिर उधर बैठ के खाएंगे। प्लेटा नहीं देते हिंदुओं हैं। पर ये तो पोर्कियों ने अपने मुल्क में हिंदुओं की हालत की हुई है, और वहीं दूसरी तरफ दूसरे मुस्लिम देश यूएई में हिंदू। तो फ्रेंड हम लोग इधर दुबई में ये हम लोग पूजा भी कर रहे हैं। इधर देखिएगा, ये भीड़ देखिएगा। और यही फर्क है पाकिस्तान और यूएई में। दोनों मुस्लिम देश होने के बावजूद भी यूएई पाकिस्तान से 2 लाख साल आगे है, क्योंकि उसे दूसरे धर्मों का सम्मान करना आता है, बिजनेस करना आता है। और पोर्कियों को क्या आता है? हम मुसलमान है भाई, मुसलमान भाई होता है, हिंदू भाई नहीं बन सकता। अबे हिंदुओं को तुम जैसे पोर्कियों का भाई बनना भी नहीं, जो अपनी बहनों को ही पेल देते हैं। भाई
पोर्को की इस मानसिकता की वजह से ही दूसरे देश इनको धक्का मार कर निकाल रहे हैं। भाई दूसरे मुल्क तो छोड़ो, इनका बिरादरी मुल्क खुद यूएई तक। यूएई वाले जो लोग हैं वो इंडियंस को ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं, उनका बिजनेस भी वहाँ ज्यादा है, हमारा नहीं है। हमें वो गलत निगाह से देखते हैं। इवन कि हमने कोई फ्लैट भी लेना होता तो वो कहते हैं पैसे पाकी, तो वो हमें फ्लैट भी नहीं मिलता, किराए पे भी नहीं देते। भाई वो देवी क्यों? इन पोर्को ने यूएई को भीख मांगने का अड्डा बनाया हुआ है। दूसरे देशों के लोग यूएई जाते हैं जो हमी के लिए, और पोर्की यूएई जाते हैं। बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तानियों के भीख मांगने के संगीन नताइज सामने आने लगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने गैर हुनरमंद पाकिस्तानियों को वीजे देने से इनकार कर दिया। भाई पोर्को के पास भीख मांगने का एक यही तो हुनर था, वो भी बना लो भाई भाई औकात दिखा दी। और साथ ही साथ दुबई में बैठे पाकिस्तानी राजदूत से ये भी कहलवा दिया। दुबई में सफीर पाकिस्तान फैसल नियाज तमजी ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात को हाई स्किल वर्कर्स की जरूरत है, इसलिए पाकिस्तानी जॉब ऑफर के बगैर अमारात ना आए। गजब बेइज्जती है भाई, ये तो पोर्को की औकात है। कोई देश पोर्को को जॉब पर रखना तो दूर, बंदों को मजदूरी पर नहीं रख रहा। फिर भी पोर्को की माने तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टैलेंट पाकिस्तान में है। भाई पोर्को में कोई टैलेंट हो ना हो, लेकिन एक टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है, और वो टैलेंट है भीख मांगने का नेचुरल टैलेंट। और इस काम में सिर्फ पाकिस्तानी आवाम ही एक्सपर्ट नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अब तक के रहे सारे वजीरे आजम। मैं अभी 2 दिन पहले यूएई से होके आया हूँ। वहाँ पर यूएई के जो सदर हैं मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने इंतहाई मोहब्बत और शफकत से उन्होंने वो पेश आए। पहले मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने फिर आखिरी हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद मांगू। तो मैंने कहा कि जनाब आप मुझे $1 अरब और दे दें। A few moments later. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अबू धाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। मुलाकात में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने $2 अरब के कर्ज को रोल ओवर करने और $1 अरब इजाफी कर्ज देने का ऐलान किया है। मतलब बंदा यूएई से भीख लेकर ही माना। गजब टू बी बात। और भाई इनका ये एक बार का नहीं है, बंदे अक्सर किसी न किसी बहाने यूएई भीख मांगने पहुंच ही जाते हैं। और यूएई पहुंचकर आप दो ना। और उधर यूएई प्रेसिडेंट पोर्कियों से नाक में दम कर रखा तू। भाई यही कारण है कि अब यूएई सऊदी अरब जैसे मुस्लिम बैन कर दो इन्हें, तो हर जगह से बैन कर दो। उनको भी पता है कि ये बंदे जब भी इनके मुल्क में आएंगे भीख मांगने ही आएंगे। और ये देश इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी जी का भव्य स्वागत क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्ती ये लेन देन का खेल नहीं है, जहां कोई प्रकार का इस प्रकार का लेना देना नहीं है, निर्व्याज प्यार होता है, वही तो दोस्ती होती है। विजिट क्यों करते हैं? मैं यूएई के होके अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, आप समझेंगे शायद ये मांगने, शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। अच्छा मांगने नहीं आया पर दे दो यार। हद है यार, हद। मतलब क्या इन लोगों की कितनी बेइज्जती करे उतनी कम है। मतलब भूखे नंगे हो चुके हैं, हम सड़कों पे आ चुके हैं, लेकिन दे दो। सड़कों पे ये नहीं आए हैं, ये सड़कों पे आ जाएंगे अगर इनका वैसा लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं रहा, क्योंकि अपने देशवासियों के लिए थोड़ी ना मांगने गए हैं। ये तो IMF से लोन लेते हैं, उसको चुकाते हैं, फिर लेते हैं, फिर चुकाते हैं, अपना रहन सहन अच्छा बनाने के लिए। और वहाँ वो पिटे जा रहे हैं इनके लिए। इनके देशवासी, हमारे नेता ऐसे थे, इमरान खान ऐसे थे, वैसे थे। अरे वो नंगा वहाँ बैठा जेल में भी ऐश काट रहा है पूरी की पूरी। शर्म कर लो तुम, ऐसे नेताओं के पीछे भाग रहे हो जो नेता तुम्हारे देश को कहाँ से कहाँ ले आया। यार कुछ तो होगा पाकिस्तान, पहले कुछ तो होगा, मुझे नहीं पता कहाँ था, लेकिन कुछ तो था। और अब कहाँ हो गया है, बिल्कुल ही भूखा नंगा हो चुका है पाकिस्तान। और आने वाले टाइम में इसकी एग्जिस्टेंस बिल्कुल खत्म। और मुझे तो अब पता लगा ये लोग हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों को वहाँ पे किस तरीके से ट्रीट करते हैं कि उनके हेयर कट तक नहीं कर रहे हैं, उनको खाना भी कागज के प्लेटों में दिया जा रहा है, नॉर्मल लोगों की तरह नहीं उनको ट्रीट किया जाता। और हमारे यहाँ हिंदुस्तानी क्या, हमारा तो दिल ही इतना बड़ा है, हम यहाँ भाई बंधु बना के, दोस्त यार बना के बैठे होते हैं मुसलमानों को, और वहाँ पे वो लोग तो खैर मैं क्या बोलूँ, उन लोगों की सोच इस तरीके की है। बट हम हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा है और हम दिल के बहुत साफ है कि हम किसी को भी उसके धर्म से नहीं ट्रीट करते हैं कि अच्छा इसका धर्म ये है तो हम इसके साथ इस तरीके का ट्रीटमेंट करेंगे। हमारी सोच ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। ये घटिया सोच इन्हीं पोरकियों की ही हो सकती है, क्योंकि यार मेरे को लगता है कि यहाँ के मुसलमान भी इस तरीके की बातें करते होंगे जिस तरीके की बातें वो लोग करते हैं। वो हमारे यहाँ के मुसलमान रहते इंडिया में तो इंडिया को जो है
है वो रिस्पेक्ट देते हैं पूरी तरह से, हमारी सरकार को रिस्पेक्ट देते हैं, बट ये लोग तो कहीं के भी नहीं है, कहीं के भी सगे नहीं है। ये तो सच में मतलब कहाँ तक हमारी मोदी सरकार हमारी इंडिया को लेके गई है और इनकी सरकार इनको कहाँ से कहाँ लेके जा रही है। तो इनको शर्म करनी चाहिए कि बिल्कुल ही भिखारिस्तान बनता जा रहा है, जा जाके हाथ फैलाता है, भीख मांगता है थोड़े थोड़े पैसों की, कि किसी तरीके से बस गुजारा चलता जा रहा है इनके देश का और कुछ नहीं। भाई हाँ, रही बात तुम्हारे कट्टरता की कि इस्लाम देश है, मुस्लिम देश है, तो वहाँ पे मंदिर का क्या काम, हम ईसाई के भाई नहीं हो सकते, हम हिंदू के भाई नहीं हो सकते। तो मुझे ज़रा ये बताओ, तुम्हारे कितने मुसलमान भाई बहन यहाँ रहते हैं इंडिया में, तो तुम्हारी मस्जिदें क्या कर रही है यहाँ पे, फिर उसको तोड़ देना। हम सारी मस्जिदों को हमें तो तोड़ देना चाहिए कि भाई क्यों बनी हुई है यहाँ पे, क्यों मुसलमान भी क्यों रह रहे हैं, मिसट्रीट करे तुम्हारी तरह जैसे तुम लोग वहाँ हिंदुओं को करते हो ट्रीट। बट क्या ही बोले यार, क्योंकि हम लोगों की वैसी अपब्रिंगिंग नहीं है, हम लोगों की धर्म में हमें ये नहीं सिखाया जाता कि दूसरे धर्म को नीचा दिखाओ, अपने धर्म को इतना मतलब ऐसा पब्लिश करते रहो, चाहे वो नेगेटिवली इमेज बन रही है तुम्हारी, फिर भी बस बढ़ाते रहो इस्लाम इस्लाम जिहादी, ये लोग बस यही करते रह जाएंगे। और हमारी तो भैया मोदी सरकार ने क्या लाइन बोली है लास्ट में, मज़ा ही आ गया सुन के, कि दोस्ती यारी में कोई लेन देन नहीं होता। ये समझ लो यार, आप सब भी समझ लो, जो भी लोग दोस्ती यारी का मतलब ये समझते ना कि अच्छा फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स टाइप की, बेनिफिट्स एज इन वो नहीं कि ठीक है ये दोस्त है तो इससे कुछ ले ले, उधार ले ले, उसको कुछ दे दे, तो नहीं, दोस्ती एक्चुअल में ये दोस्ती है कि जहाँ पे कहीं लेन देन ना हो। सो भैया वाह हो मोदी जी की, तो जो हमारे भारत की ये पहचान बनाई है उन्होंने, और इसी तरीके से पहचान बनती रहेगी। मैं तो यही कहूँगी कि अपने भारत देश को आगे लेके जाते रहो, अच्छे से अच्छी सरकार को चुनो अगले इलेक्शन में, मतलब ये अपकमिंग इलेक्शन में भी अच्छी सरकार को ही बना, ताकि तुम्हारे देश की इमेज और ऊपर जाए, ना कि इनकी तरह नीचे नीचे गिरती रहे। सो ये फैसला आप सबके हाथ में, एक एक वोट आपका है, तो बहुत ही सोच समझ के फैसला कीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लॉन्ग टर्म के लिए देखिए कि आपकी कंट्री यहाँ से यहाँ किस सरकार के अंडर जा रही है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में तो आपको कोई भी बेनिफिट दे देगा, लेकिन वो बेनिफिट दे के अगले लॉन्ग टर्म में वो कितना नुकसानदायक हो सकता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए आपको क्या अच्छा लगा, और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख के जाइएगा। सो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।